In this video, we'll be talking about the meaning of dowry, its historical concept, dowry system, its impact, a landmark case, and the Dowry Prohibition Act 1961. So, let's start with the meaning of dowry. Dowry refers to the money, गुड्स और प्रॉपर्टी जो एक ब्राइड की फैमिली ग्रूम की फैमिली को देती है शादी के टाइम पे या फिर शादी से पहले. ये एक ट्रेडिशन है जो काफ़ी कल्चर्स में देखा गया है अराउंड द होल वर्ल्ड, बट पर्टिकुलरली कहाँ पर कॉमन है? साउथ एशिया, सेवरल मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अमेरिका में. डाउरी इज़ अ ट्रांसफ़र ऑफ वेल्थ फ्रॉम द ब्राइड साइड टू द ग्रूम साइड. ब्राइड की साइड से वेल्थ का ट्रांसफ़र होता है ग्रूम की साइड को. और वेल्थ कौन कौन सी फॉर्म में हो सकती है? कैश की फॉर्म में हो सकती है, ठीक है, प्रॉपर्टी की फॉर्म में हो सकती है, या फिर गुड्स की फॉर्म में हो सकती है. सबके एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, एक बार आप गो थ्रू कर लेना. रूरल इंडिया सेटिंग में डाउरी कंसिस्ट क्या क्या करती है? रूरल इंडियन सेटिंग में एक सम ऑफ कैश होता है, गोल्ड ज्वेलरी होती है ब्राइड के लिए, और फ्यू पीसेस ऑफ फर्नीचर होते हैं कपल के न्यू होम के लिए. और वेल्दी फैमिली में क्या होता है? डाउरी कुड बी अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी अलॉन्ग विद एक्सपेंसिव ज्वेलरी और इवन रियल एस्टेट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हिस्टोरिकल कंसेप्ट ऑफ डाउरी. जो कंसेप्ट है डाउरी का उसको कन्यादान, स्त्रीधन एंड स्मृतिकाल भी बोला जाता है. और उसका एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है इंडिया में, ठीक है. ये एक सोशल प्रैक्टिस है जहाँ पे ब्राइड की जो फैमिली होती है वो गिफ्ट्स या फिर मनी देती है ग्रूम की फैमिली को एट द टाइम ऑफ मैरिज, ठीक है. तो अब देखेंगे कन्यादान, स्त्रीधन और स्मृतिकाल क्या होता है. कन्यादान का लिटरल मीनिंग होता है गिविंग अवे अ डॉटर, अपनी बेटी को देना. कन्या मीन्स बेटी, आपकी डॉटर, और दान मीन्स दे देना, ठीक है, बेटी का दान देना. सो एक रिचुअल है ये जो परफॉर्म्ड होती है हिंदू वेडिंग्स में, इन विच द ब्राइड्स फादर सिम्बॉलिकली गिव्स हिज डॉटर टू द ग्रूम. अपनी बेटी ग्रूम के हाथ में दे देता है. This ritual is often seen as a way to transfer the responsibility of caring the bride from her father to her husband. बाप जो अपनी बेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, अब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हस्बैंड को दे दी जाती है, वो होता है कन्यादान. स्त्रीधन क्या होता है? वो एक संस्कृत टर्म है जिसका मतलब होता है विमेन की पर्सनल प्रॉपर्टी, उसकी खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी. और वो क्या क्या इंक्लूड करती है? गिफ्ट्स जो वो रिसीव करती है अपने पेरेंट्स से, अपने हस्बैंड से, या फिर बाकी रिलेटिव से. स्त्रीधन, स्त्री मतलब औरत, धन मतलब प्रॉपर्टी, उसकी खुद की प्रॉपर्टी, ठीक है. और वो उसके पास पूरी राइट होती है कि उस प्रॉपर्टी को डिस्पोज भी कर सकती है एज शी सीम्स फिट. और स्मृतिकाल क्या होता है? जो स्त्रीधन होता है ना, विमेन की वेल्थ, उसके रिगार्डिंग कुछ रूल्स और नॉर्म्स हैं जो स्मृतिकाल आउटलाइन करता है मैरिज के रिलेटेड, ठीक है, कि कौन कौन सी वेल्थ है जो ब्राइड की फैमिली से ग्रूम की फैमिली पे ट्रांसफ़र होगी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डाउरी सिस्टम इन इंडिया. डाउरी सिस्टम इंडिया में बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है और हिस्ट्री भी बहुत लेंदी है इसकी. इसमें क्या होता है कि जो मनी और प्रॉपर्टी है वो ब्राइड की फैमिली ग्रूम की फैमिली को देती है एट द टाइम ऑफ मैरिज या फिर शादी से पहले. अपना अपना तरीका है. ये जो ट्रेडिशन है ये एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है. क्यों? क्योंकि जो ग्रूम है उसकी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए कि वो आपकी जो बेटी है उसकी केयर करेगा, और दोनों फैमिली के ऑनर को इंक्रीज़ करने के लिए. लेकिन आजकल कुछ ऐसे कास्ट ग्रुप्स हैं जिन्होंने डाउरी सिस्टम को ना एक प्रॉफिट मेकिंग वेंचर में कन्वर्ट कर दिया है. बहुत बर्डन बन जाता है ब्राइड की फैमिली के ऊपर, और जिसमें कि ये होता है कि कभी कभार शादी कैंसिल भी हो जाती है क्योंकि ग्रूम साइड जो होती है वो बहुत डिमांड्स रखती है कि हमें ये चाहिए ये चाहिए. तो इंडिया जैसी प्लेस में ना डाउरी जो है वो बहुत ही क्रूशियल है ग्रूम की फैमिली के लिए. और इस हार्मफुल ट्रेडिशन को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने पास किया था डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 में, डिस्करेज करने के लिए उन लोगों को जो डाउरी की डिमांड रखते हैं. ब्राइड्स की जो फैमिलीज़ होती हैं वो मनी और प्रॉपर्टी देती है जो ग्रूम की साइड को एक्सेप्ट करनी होती है, लेकिन हमेशा ऐसा केस नहीं होता. ग्रूम की जो साइड होती है जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, जो वो रिसीव करना चाहते हैं, वो उन्हें रिसीव होता ही नहीं है, वो उन्हें मिलता ही नहीं है, जिसकी वजह से ब्राइड्स के लिए बहुत हार्म हो जाता है, ठीक है. ब्राइड्स प्रेशर में आके ग्रूम साइड की वजह से अपने आप को मार देती हैं. कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डाउरी को एज अ क्राइम ही समझते हैं क्योंकि वो इलीगल है, और वो मना भी कर देते हैं कुछ भी चीज़ लेने से ब्राइड की फैमिली से. और इंडिया जैसी कंट्री में ना वुमेन की राइट्स और कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ,
इवन जो अकम्पलिश्ड वुमेन्स है ना, जिनको इन सब के बारे में अवेयरनेस है, वो भी कभी कभार डाउरी सिस्टम जैसे ट्रैप में फंस जाती हैं। और ये जो प्रैक्टिसेस होती हैं कहाँ पे स्पेशली कॉमन होती है, इम्पोवरिश्ड फैमिलीज़ में, जो पुअर फैमिलीज़ होती हैं, और बहुत ही एक्सट्रीम मेजर्स को लीड करती हैं, लाइक किलिंग फीमेल बेबीज़ टू अवॉइड एनी फ्यूचर डाउरी एक्सपेंसेस। अभी तो बच्ची है फीमेल बेबी, आगे बड़ी होके उसका भी दहेज देना पड़ेगा, तो इस वजह से फीमेल बेबीज़ को मार देते हैं। ये नोट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमेशा ये डॉटर की फॉल्ट नहीं होती, सोसाइटी की फॉल्ट है, जिन्होंने ऐसी हार्मफुल प्रैक्टिसेस इतने साल इंडिपेंडेंस को हो गए हैं अभी भी परमिट कर रखी हैं, कंटिन्यू कर रही हैं अभी भी ऐसी हार्मफुल प्रैक्टिसेस इंडिया में। और फिर जो इम्पैक्ट होता है डाउरी सिस्टम का, वो भी बहुत ज़्यादा होता है। किन किन लोगों के ऊपर, इंडिविजुअल्स के ऊपर, फैमिलीज़ के ऊपर और सोसाइटी के ऊपर। इंडिविजुअल्स के ऊपर क्या क्या इम्पैक्ट आता है डाउरी सिस्टम का, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ जाता है, ठीक है, डाउरी डिमांड्स को मीट ही नहीं कर पाती फैमिली, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में चली जाती है, विमेंस फियर, एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब फेस करना शुरू कर देती है क्योंकि प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ जाता है डाउरी का। एंड इन केस ऑफ फैमिलीज़ डोमेस्टिक वायलेंस सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि अगर डाउरी डिमांड्स मेट नहीं होती तो ब्राइड और उसकी फैमिली को वायलेंस फेस करना पड़ता है और हैरेसमेंट फेस करनी पड़ती है फ्रॉम द ग्रूम साइड। देन स्क्यूड सेक्स रेशो, उसमें यह है कि जो सन्स हैं उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है ओवर फीमेल गर्ल चाइल्ड्स, क्योंकि फीमेल गर्ल चाइल्ड्स अगर कम होंगी तो डाउरी कॉस्ट जो होगी इन फ्यूचर जाके वो भी कम होगी, तो इसलिए सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शंस किए जाते हैं। ब्रोकन रिलेशनशिप्स, जो डाउरी डिस्प्यूट्स होते हैं वो टेंशन और डिस्ट्रस्ट जो होते हैं वो डेवलप कर सकते हैं बिटवीन बोथ दी फैमिलीज़, जो रिलेशनशिप्स को डैमेज कर देता है। और अगर सोसाइटीज़ की बात करें तो जेंडर इनइक्वालिटी सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि डाउरी इस आइडिया को रिइंफोर्स करती है कि वुमेन जो है वो एक फाइनेंशियल बर्डन की तरह ट्रीट की जाती हैं सोसाइटी में। देन इकोनॉमिक हार्डशिप होती है, जो डिमांड करते हैं ग्रूम ब्राइड की साइड से, तो वो ब्राइड जो होती है इस वजह से डेप्थ्स में चली जाती है, उनकी फैमिलीज़ डाउरी ट्रैप में फंस जाती है, जिसकी वजह से सोशल एंड इकोनॉमिक मोबिलिटी जो होती है वो हिंडर हो जाती है। इरोजन ऑफ वैल्यूज़, इसमें ये होता है कि डाउरी जो होती है वो एक बिजनेस की तरह ट्रीट करती है मैरिज को इंस्टेड ऑफ अ लविंग रिलेशनशिप। Now let's talk about the Dowry Prohibition Act 1961. Section wise we'll read it as it is, but जो अंदर का matter है that will simplify. So section 1 states short title, extent and commencement. This law, the Dowry Prohibition Act 1961, it applies to whole of India except Jammu and Kashmir. And ये स्टार्ट कब हुआ था, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनाउंस करा था इसको इन दी ऑफिशियल गज़ेट। Section 2 states the definition of dowry, which means any property or valuable security जो directly या indirectly before, पहले शादी के टाइम पे, ड्यूरिंग द मैरिज और आफ्टर द मैरिज, या फिर शादी के बाद जब एक पार्टी दूसरी पार्टी को देती है, ठीक है। इट डज नॉट इंक्लूड मुस्लिम कस्टम्स लाइक डोअर और मेहर। सेक्शन 3 स्टेट्स पेनल्टी फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी, अगर कोई डाउरी को ले रहा है या डाउरी को दे रहा है तो उनको जेल हो सकती है फॉर एटलीस्ट 5 years, और फाइन लगेगा उनके ऊपर 5000 रुपीज़ का, या फिर वैल्यू ऑफ डाउरी जो भी ज़्यादा होगा वो उनको देना पड़ेगा। हाउएवर जो गिफ्ट्स होते हैं जो एट द टाइम ऑफ मैरिज दिए जाते हैं बिना किसी डिमांड के, विदाउट डिमांड्स, वो अलाउड हैं, और वो यहाँ पे अगर प्रॉपरली लिस्टेड हो तभी। सेक्शन 4 स्टेट्स पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डाउरी, अगर कोई भी डाउरी डिमांड करता है, ब्राइड की फैमिली या फिर ग्रूम के पेरेंट्स, कोई भी या कोई भी रिलेटिव, उनको जेल हो सकती है फॉर एटलीस्ट 6 months, और वो एक्सटेंड हो सकती है अप टू 2 years, और फाइन जो है वो भी 10,000 रुपीज़ का लगेगा। नाउ सेक्शन 4A स्टेट्स बैन ऑन एडवर्टीजमेंट, इलीगल है अगर कोई भी एडवर्टाइज करता है कोई भी ऑफर या डिमांड प्रॉपर्टी, मनी या फिर बिजनेस के शेयर से रिलेटेड, जो मैरिज की अरेंजमेंट्स हैं उसके पार्ट के लिए, तो जो भी वियोलेट कर रहा है, जो भी एडवर्टाइज कर रहा है, उसको इम्प्रिजमेंट हो सकती है 5 years तक की, और फाइन भी जा सकता है अप टू 15,000 रुपीज़। सेक्शन 5 स्टेट्स अग्रीमेंट फॉर गिविंग और टेकिंग डाउरी टू बी वॉइड, वॉइड मीन्स विच इज़ नॉट वैलिड, कोई भी अग्रीमेंट जिसमें दी जा रही है डाउरी या ली जा रही है वो इनवैलिड होगा अंडर द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। Now section 6 states dowry to be for the benefit of the wife or her heirs, अगर डाउरी कोई भी ऐसा बंदा रिसीव करता है वाइफ के बिहाफ पे, तो आगे चल के वो कुछ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के बाद वाइफ को ही ट्रांसफ़र करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर कोई ऐसा नहीं करता है तो उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है और फाइन भी देना पड़ सकता है। सेक्शन 7 स्टेट्स कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, सिर्फ हायर कोर्ट्स लाइक मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट्स और द जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स, सिर्फ वो ही हैंडल कर सकते हैं
द केसेस रिलेटेड टू द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। और लॉ ये भी स्पेसिफाई करता है कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है और रिपोर्ट फाइल कर सकता है अबाउट द डाउरी रिलेटेड ऑफेंसेस। Section 8 states offences to be cognizable for certain purposes and to be bailable and non-compoundable। इसका मतलब है कि जो एक्ट के अंडर में जितने भी ऑफेंसेस हैं वो सीरियस नेचर के हैं, वो कोर्ट के आउटसाइड सेटल नहीं हो सकते, बेलिएबल हो सकते हैं। मींस जो अक्यूज्ड है उसको बेल मिल सकती है, बट ईजिली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होंगे या फिर उनको ईजिली छोड़ा नहीं जाएगा। सेक्शन 9 स्टेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट्स पावर टू मेक रूल्स। सेंट्रल गवर्नमेंट क्रिएट कर सकता है रूल्स टू इम्प्लीमेंट दिस एक्ट। ठीक है, ये रूल्स क्या क्या कवर करते हैं? वेरियस आस्पेक्ट, जैसे कि जो जो गिफ्ट्स की लिस्ट है उसको मेंटेन करवाते हैं वेडिंग के टाइम पे, जिससे कि जो पूरा एक्ट है वो इफेक्टिवली एडमिनिस्टर हो सके। And the last section is section 10, state government's power to make rules. The state government also has the authority to create rules for carrying out the objectives of the act. State government के पास भी पूरी पावर होती है कि वो जितने भी objectives होते हैं इस एक्ट से रिलेटेड उनको कैरी करवा सकता है। ये इंक्लूड करता है एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डाउरी प्रोहिबिशन ऑफिसर्स, जो सेक्शन 8B में मैंशनड है, और लिमिटेशन सेट कर सकता है और कंडीशन सेट कर सकता है उनकी ड्यूटीज से रिलेटेड। Now here's a landmark case related to the Dowry Prohibition Act 1961, State of Punjab versus Gurmeet Singh and others, 1998 का ये केस था। इस केस में एक ब्राइड इन्वॉल्व थी जिसको हैरेसमेंट फेस करनी पड़ी थी और जिसकी वजह से उसने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया था, क्योंकि डाउरी डिमांड्स उसको फेस करनी पड़ रही थी फ्रॉम दी ग्रूम साइड। कोर्ट ने एम्फेसाइज करा था कि सिर्फ डाउरी डिमांड्स ही नहीं, बट जो हैरेसमेंट उसको फेस करनी पड़ी थी उन डिमांड्स की वजह से उसको भी एम्फेसाइज किया गया था। और इस केस ने स्टैब्लिश करा था कि जो क्रूएल्टी होती है इन डाउरी डिमांड्स को अनफुलफिल करने की वजह से, वो एक क्राइम होता है अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट, द एक्ट ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961। So this was all about the Dowry Prohibition Act 1961. I hope you all liked the video. If you do like the video, then please do not forget to subscribe the channel.